गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आपकी कक्षा में भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ प्राकृतिक रूप में उपस्थित हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ किस रूप में उपस्थित हैं स्टूडेंट? प्राकृतिक रूप में उपस्थित हैं। जैसे पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल तथा द्वीप समूह आदि। कह रहा है उदाहरण के लिए भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक आकृतियाँ उपस्थित हैं स्टूडेंट? पर्वत के रूप में, मैदान के रूप में, पठार के रूप में और मरुस्थल तथा द्वीप समूह के रूप में उपस्थित हैं। यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की शैली पाई जाती है। भारत देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की शैली पाई जाती है। कुछ शैलखड़ी की तरह मुलायम हैं, तो कुछ शैलें संगमरमर की तरह कठोर हैं। स्टूडेंट कह रहा है कि उनमें से कुछ शैलखड़ी की तरह मुलायम हैं, तो कुछ शैल संगमरमर पत्थर की तरह कठोर हैं। यहाँ अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कह रहा है यहाँ अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, कह रहा है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक भाग था। कह रहा है भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वह सबसे प्राचीन भूभाग, सबसे पुराना भूभाग गोंडवाना भूमि का एक भाग था। यह भाग पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग है। कह रहा है गोंडवाना भूमि पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग है। इसके विपरीत हिमालय का पूरा क्षेत्र एक नई स्थलाकृति का भाग है। कह रहा है इसके विपरीत, गोंडवाना भूमि के विपरीत हिमालय का पूरा क्षेत्र एक नई स्थलाकृति का भाग है। फिर आगे कह रहा है स्टूडेंट कि भारत की भूमि बहुत ज़्यादा भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाने वाली भूमि है। जो भारत की भूमि है स्टूडेंट, वह भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाने वाली भूमि है। भूगर्भीय रूप से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। जैसा कि ऊपर बताया गया कि भूगर्भ दृष्टि से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का स्थिर भाग माना जाता था। कह रहा है इसको भूमि का स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत सिद्ध कर दिया। कह रहा है कि यह स्थिर माना जाता था, किंतु हाल के जो भी भूकंप आए हैं उन भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ कराए हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि हिमालय पहले नहीं था, उत्तरी मैदान पहले नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि यह भूकंप के आने से और प्रायद्वीपीय पठार का अस्थिर होने से इन दोनों का निर्माण हुआ। तो आगे देखते हैं कैसे हुआ। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। जो भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय पर्वत कैसा भाग है? अस्थिर भाग है, जो स्थिर नहीं है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला
एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। कह रहा हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला, हिमालय की जो भी सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वे एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती हैं, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। कह रहा इनमें से ऊंचे शिखर, हिमालय की गहरी घाटियां तथा हिमालय में तेज बहने वाली नदियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली, करा जो प्रायद्वीपीय पठार है वह आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है स्टूडेंट? आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है।